पुश्तैनी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है, घबराइए नहीं। ये तरीका जो है आप बेहद ही महत्वपूर्ण नियम है। अब ये इसको अगर आप फॉलो कर लिए ना तो फिर आपको समस्या नहीं होगा। और साथ में हम आपको हाईकोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला बताएंगे जिसको देखकर भी आपको समझ में आएगा कि अगर विवाद इस प्रकार से हुआ तो कोर्ट ने फैसला क्या देगा। यानी हो सकता है आप ये सोचते होंगे कि कोर्ट से फरिया लेंगे, लेकिन कोर्ट ने आखिर इन सभी मामले में फैसला क्या दिया है। देखें, पुश्तैनी जमीन है और पुश्तैनी जमीन को कब्जा कर लिया है। कब्जा करने वाला कोई और नहीं है, कब्जा करने वाला जो है आपका हिस्सेदार है, यानी हिस्सेदार है, कोई बाहरी लोग नहीं आया है। और बात करेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल हिस्सेदार ने जमीन को कब्जा कर लिया है। अब देखें, अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो इसमें अगर ये आपके परदादा का जमीन है, अब परदादा यहाँ पर थे, अब दादा यहाँ के 3 बेटे हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर देखें कि तो जमीन जो है 3 भागों में बटा हुआ था। जो भी हुआ इनका आपसी सहमति, अब 3 भाई है, परदादा का जमीन है, ठीक है, 3 भाई ने आपस में क्या किया, जमीन को डिवाइड कर लिया। ये आपके दादा, ये भी यहाँ पर दादा है, ये भी दादा है, ये भी दादा है। अब इनके बच्चे हुए, यानी इनका आपका पिता है, आगे का जनरेशन इस तरीके से चला। लेकिन जो भी हुआ आपके दादा के द्वारा जो किया गया वो मौखिक तरीके से किया गया, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य की अगर बात करें तो देखें, लिखित साक्ष्य जो होता है ना कि अगर कोई ऐसा पंचनामा बना हुआ है, पंचनामा बना हुआ है, कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, पंचनामा जो बना हुआ है ना उसका कोई मान्यता नहीं है। देखा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से आप प्रॉपर्टी को जो है ना डिवाइड किए हैं, तो आखिर जो डिवाइड करने का तरीका वो देखा जाएगा, ठीक है। देखिए, हर चीज हर तथ्य को देखना जो समझने वाली बात है ना। लेकिन एक हिस्सेदार इसमें ऐसा आया कि जो आप कह सकते हैं ना कि अपने मन से जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि देखें, परदादा के पास से जो जमीन आपको प्राप्त होना है ना वो सभी का बराबर होगा। सभी जमीन का जो मैप है, मैप के अकॉर्डिंग जो है सबका जमीन डिवाइड किया जाएगा। अब है कि ये किसको कहाँ मिलेगा ये कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से तय किया जा सकता है। आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो फाइनल रिजल्ट है, कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है, उसकी अगर बात करें सबसे पहले तो ये एक तरह से जो है कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो उसको वो छोड़ना पड़ सकता है। अब देखें, कब्जा में भी होता है ना कि कब्जा जो है बहुत दिनों से किया हुआ था, कब्जा जो है अब ये कच्चा है ना, और ये कोई पक्का किया हुआ है। तो कच्चा कब्जा की बात करें और पक्का कब्जा की बात करें, अब कहेंगे कि ये कच्चा पक्का क्या मतलब है ये, तो देखें ये समझने के लिए है। मतलब कोई कच्चा मकान बनाकर रह रहा है, इस तरीके से झुग्गी हो, झोपड़ी हो, अब कोई इस तरीके बिल्डिंग बना कर रहा है, तो कोर्ट इस चीज़ों पर ध्यान देती है। अब कोई अगर मान लेते हैं पक्का मकान बनाकर वहाँ पर रह रहा है तो उसका पोजीशन को ये देखा जाता है कि ये कितना एरिया में ये घर बनाए हुए हैं। अपने हिस्से से अगर अधिक बनाएंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। अपने हिस्से से अगर जो जितना आपका शेयर बनता है उतना में ही अगर आप मकान बना लिए हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो हो सकता है कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सारा शेयर आपके हिस्से में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ये समझना और जानना बेहद ही जरूरी है। और ये यहाँ का जो निर्णय है, यहाँ का जो फैसला है, यहाँ का जो जजमेंट है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हाईकोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला हम बताएंगे जिसको जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पुश्तैनी जमीन पर अगर कोई भी कब्जा करता है तो कोर्ट ने किस प्रकार से जजमेंट दिया है। और कोई अगर कच्चा बना के रखा हुआ तो उसकी तो उतनी क्षति नहीं होगी, उसका पोजीशन को जो है अलग अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जो है इलाहा जो है यहाँ पर इलाहाबाद जो है और उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला है, जो जजमेंट है, जिसके बीच में विवाद हुआ है वो है यहाँ पर लखन लाल बनाम जमुना प्रसाद, लखन लाल बनाम जमुना प्रसाद का जो ये विवाद है,
अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो समझेंगे तो ये जो जजमेंट है यानी पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो जो जमुना प्रसाद है स्वार्जित संपत्ति नहीं थी उनकी, और पैतृक संपत्ति को उन्होंने क्या किया था, एक तरह से पैतृक संपत्ति को बिना बेवजह जो है बेच दिया या हस्तांतरित कर दिया। समझ सकते हैं, जो जिनके देखें ये करने का कानूनी अधिकार नहीं था। ये जजमेंट जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो कानूनी अधिकार नहीं है आप उसको किसी को दे देंगे या उसको जो है लिख देंगे तो अधिकार आपका नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका अधिकार नहीं है और आप करेंगे तो आपके ऊपर जब मामला कोर्ट में जाएगा ना तो फिर जो है आपको दिक्कत होगा, समस्या होगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अगर जमीन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हिस्से से अधिक जो है वो आप कब्जा किए हुए हैं तो किसी न किसी दिन छोड़ना तो पड़ेगा। हिस्से से अधिक अगर बेच दिए हैं, आप कहेंगे कि अब तो विक्रेता जो है उसका वो हिस्से से अधिक बेचकर मर गया, उसका कोई भोगने वाला नहीं है, तो जो एक तरह से खरीदा है ना उससे वो संपत्ति वापस आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, हक कोई नहीं ले सकता है। न्याय में देरी हो सकती है लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। अब ये जो जजमेंट है अगर किसके केस नंबर की बात करें तो जो इसका यहाँ पर सेकेंड अपील संख्या है, ठीक है, यानी सेकेंड जो है केस यहाँ अपील संख्या, ठीक है, अपील संख्या वो है 355 ऑफ 2015, ठीक है। और ये एक तरह से जो जजमेंट है, इस जजमेंट में जो है पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। तो इस जजमेंट में जो साफ साफ लिखा हुआ, जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो है साफ साफ कहा गया कि संपत्ति को लेकर कहा गया कि संपत्ति जो है उनकी वो एक तरह से पैतृक संपत्ति है। और साथ में देखें ये कहा गया कि पैतृक संपत्ति तो है लेकिन उनके जो पिता एक तरह से जमुना प्रसाद जो है प्रसाद, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जमुना प्रसाद जिनके बीच में लखनलाल बनाम जमुना प्रसाद का जो विवाद है, तो जमुना प्रसाद को जो है एक तरह से इसको एक बेचने का एक सभी को या पूरी प्रॉपर्टी को कहे बेचने का कानूनी अधिकार नहीं मिला हुआ है। कानूनी अधिकार यहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा जो है किया गया, गलत तरीके से जो है संपत्ति को बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ना होकर संपत्ति जो है बल्कि क्या हुआ कि जमुना प्रसाद के नाम से दर्ज थी। अब होता नहीं है कि परिवार में कोई एक सदस्य हो गया जिसके नाम से किसी कारणवश से दर्ज हो गया, अब वो जो है उसको जो मन होगा वो करेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। देखें किसी का हक नहीं ले सकते हैं आप, ये आपका अधिकार ही नहीं है। कल को मान लेते हैं वो कोर्ट चला जाएगा तो क्या करेंगे आप? किसी के अपने नाम पर आपकी प्रॉपर्टी अगर बाय मिस्टेक भी आ गई तो भी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। अब यहां पर देखें कि इसका जो निष्कर्ष निकला, अब ये निष्कर्ष जो है आपको समझना चाहिए। अब निष्कर्ष में देखें, सबसे पहले जो अंतिम यहां पर जो है सेकंड अपील जो है उसमें क्या कहा गया कि ये साबित जो है एक तरह से करना होगा, ठीक है, साबित करने के लिए कि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति यहाँ पर जो है वो पैतृक संपत्ति थी। तो इसको साबित करने के लिए जो है जो निचली अदालत है वो मुकदमा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है उनके द्वारा, और ये जो आप अपील लाए हैं इसमें कोई दम नहीं है, इसको खारिज किया जाता है। यानी ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि संपत्ति पैतृक थी। साबित करने के लिए यहां पर देखें कोई सबूत नहीं है कि ये संपत्ति पैतृक थी, तो खारिज कर दिया गया। तो ये जजमेंट एक बार जाकर आप पढ़ें तब समझ में आएगा कि आखिर जो संपत्ति है पैतृक संपत्ति के लेकर किस प्रकार से विवाद होता है। तो अगर आपका भी जमीन पर कोई पैतृक संपत्ति दादा परदादा की जमीन है और आपको जो है हक नहीं दिया गया है, सही तरीके से हक नहीं दिया गया है, तो आप कानूनी दावा कर सकते हैं। देखें न्याय
जो है आपको मिलना तय है। अगर आपका कोई कानूनी अधिकार बनता है ना, तो वो अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। उस अधिकार जो है उस कोई आपका अधिकार को नहीं छीन पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।